राम राम। दि- ये सबसे पहला टॉपिक है दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बेस्ट टॉपिक है ये। कांग्रेस के अधिवेशन जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा, एक नहीं मतलब सिस्टम में आ ही जाता है, एक दो शिफ्ट छोड़ के या तीन चार शिफ्ट छोड़ के क्वेश्चन मिल जाता है। तो मैं बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बताऊंगा। एक रील बता दूंगा, ये याद कर सकते हो। तो आप मेरे साथ कर सकते हो ये। अगर किसी के पास लूसेंट है तो लूसेंट से याद कर लो, नहीं तो अगर लूसेंट नहीं है ना तो आप मतलब नोट कर लेना, बस मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। इसका पूरा टॉपिक ख़त्म कर दूंगा, जो भी इसके आगे अधिवेशन और ये आयोग जो है ना इनको भी इसी उसमें कवर करूँगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है भाई। एक साथ हमें तीन तीन चार चार पाँच पाँच टॉपिक एक एक साथ करने हैं, और लूसेंट को याद करवाने का तरीका मेरा है, आप उस वो मुझ पर छोड़ दो। देखो, सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि टाइम नहीं है, अब जल्दी अपना अपना करो, याद करने में जितना रिवीजन कर लो उतना अच्छा है। तो सबसे पहले हम कांग्रेस की स्थापना पर बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हमें सिंपल याद रखनी है, 1885 में हुई थी। एओ होम्स ने की थी। सबसे पहले कांग्रेस की मतलब स्थापना जो करी थी एओ होम्स ने करी थी 1885 में। उस टाइम डफरिन जो था वो गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये बात आप याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। उस टाइम डफरिन था, गवर्नर जनरल था। सबसे पहले इसका अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई में। व्योमचंद बनर्जी के द्वारा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें, और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। बस आपको इतना याद कर लेना। बस इसमें 1885 में व्योमचंद्र बनर्जी ने, आपको 6-7 ये याद रखने हैं किस तरह से। बक मई बक, बक मई बक, ये पूरी ट्रिक है, आपको 6 पूरे याद रखने हैं। बक मई बक। देखो, बै से बम्बई, कैसे कोलकाता, मैं से मद्रास, ई से इलाहाबाद, बै से बम्बई और कैसे कोलकाता, बक मई बक, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी। देखो, पहला अधिवेशन हिंदू ने करा था, याद रखियो। व्योमचंद बनर्जी हिंदू थे। दूसरे पारसी दादा भाई नौरोजी। तीसरे मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी। चौथे कौन थे? चौथे अंग्रेज जॉर्ज यूल। तुम्हें छः देखो, 85 86 87 88 इस तरह से याद हो गए, और यहाँ से बकमई बक से ये याद हो गए। और दादा भाई नौरोजी आपको याद रखना। पहला है व्योमचंद बनर्जी हिंदू, दूसरा दादा भाई नौरोजी, और तीसरा बदरुद्दीन तैयबजी, चौथे जॉर्ज यूल, पांचवें कौन है? सर विलियम वेडरनबर्न, ठीक है। देखो, ये पीछे मैंने जो बोला है ना वो इधर भी लिख रहा है, ठीक है। इसमें पारसी और हिंदू लिख नहीं रहा, आपको कर लेना है, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ से आप ख़त्म कर दो, ठीक है। अब आ जाओ बस डायरेक्ट यहाँ पर 12वें पर। 1896 में कलकत्ता में इसकी रहमतुल्ला सनी द्वारा इसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये जो है ये वे ब्रिटिश संसद के एक आयरनी सदस्य, इनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये इम्पोर्टेंट है बहुत, किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इससे अधिवेशन से ही इतना इतना हार्ड सवाल नहीं बनता, आसान नहीं बनता। आपको एक याद रखना, 1905 बनारस की जगह आ जाता लिखा हुआ, तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। देखो, बनारस 1905 में बनारस में वाराणसी यहाँ पर हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ, ठीक है। ये हो गया। फिर चौथा आ जाओ, मतलब मैं ये बता रहा हूँ जो जो आपको याद करना है, चौथा नहीं, ऐसे नहीं। आपको नोट लिखना है ना। 1906 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था रास बिहारी बोस के टाइम। रास बिहारी बोस ने इसमें कांग्रेस और दोनों कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे सूरत अधिवेशन में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। 1907 का सूरत, 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन, वो 1906 का कोलकाता अधिवेशन कांग्रेस का और दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, ये भी याद रखना है। 1908 में रास बिहारी बोस कांग्रेस संविधान का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है, मद्रास में हुआ था, बस इतना याद रखना। 1908 मद्रास में दूसरा अधिवेशन था, मतलब इस दोनों के इन्होंने रास बिहारी बोस ने ही करी थी ये। सूरत फिर मद्रास, दोनों में इन्होंने करी थी। पहले में विभाजन याद रख लेना, दूसरे में कांग्रेस का संविधान।
याद सी बात है, अगर पहले किसी का विभाजन हो जाएगा तो फिर वो बाद में उसके लिए क्या करेगा, संविधान का निर्माण करेगा जो आगे विभाजन ना हो। ठीक है, इस तरह से याद हो गया। फिर 1909 में लाहौर अधिवेशन, पंडित मदन मोहन वाले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप एक बार इसे मतलब पढ़ लेना। 1911 कलकत्ता अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित विश्व नारायण धर, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार जनगण मन गाया गया। ठीक है, ये हो गया। 1915 में सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वेलिंगटन ने भाग लिया, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी। 1916 इंपॉर्टेंट, लखनऊ अधिवेशन, अंबिकाचरण मजूमदार, मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता, और कांग्रेस का जो वो था ना नरम दल, और ये जो इनमें दोनों पैचअप हो गया था, मतलब ये दोनों एक हो गए थे। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, इसकी श्रीमती एनी बेसेंट पहली महिला बनी थी ये, पर ये कहाँ की थी, आयरलैंड की थी, आयरिश महिला थी ये, तो इम्पोर्टेंट है ये, पर पहली प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, कांग्रेस की। 1917 कलकत्ता अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1918 बम्बई में हसन इमाम, कांग्रेस का दूसरा विभाजन, ये तो ये आ जाता है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ, 1918 में हुआ, जब उसकी अध्यक्षता किसने करी, हसन अली ने की, हसन इमाम ने करी। और बच्चे क्या रहते हैं, बच्चे सोचते हैं कि पहला वाला ही है वही रास बिहारी बोस, घोष के टाइम का, घोष, उसे घोष याद रखना। एक और बात, ये जो घोष है ना, ये बोस नहीं, उसमें ऑप्शन में बोस भी आ जाता है कभी, तो घोष, घोष याद रखना, घोष ऐसे याद करना। कोई आदमी घूस लेगा तो उसमें विभाजन होएगा ही, घूस ऐसा। ठीक है, बस इतना हो गया। फिर आ जाओ 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। कांग्रेस संविधान बना कब, देखो इस तरह से आपको रिलेट करना, कांग्रेस संविधान बना कब, 1908 में, कब कब मद्रास में बना, मद्रास में बना था, क्योंकि अंबिकाचरण बोल रहा हूँ, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने क्या, जब पहले में विभाजन हुआ सूत्र में 2008 में, उन्होंने कांग्रेस का वो किया था, मतलब संविधान बनाया था। और 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। ठीक है, फिर आ जाओ नागपुर अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है ऐसा आ जाता है, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, ये करी CV राघवाचार्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, ये आ गया सबसे युवा दिल्ली, याद रखो दिल्ली युवाओं की राजधानी, ऐसे याद रखना। 1923 में 23 साल का युवा दिल्ली। और कितने, अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन। ठीक हो गया। और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, कानपुर अधिवेशन 1925 में, इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय महिला। और पहली वैसे महिला कौन है, वे हैं एनी बेसेंट, 1917 में, कहाँ पर, कलकत्ता अधिवेशन में। और ये कौन है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, तुम्हें ये दोनों चीज़ याद रखनी है, वे हैं पहली महिला और ये हैं पहली भारतीय महिला। ठीक है, दोनों चीज़ खत्म। फिर जाओ 1926 में गुवाहाटी में MS श्रीनिवास अय्यर, ठीक है, सदस्य हेतु खादी वस्त्र का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, खादी वस्त्र का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, या किस, वो जगह का नाम पूछ लेगा, किस संविधान संशोधन या किस स्थान पर हुआ था, ऐसे गुवाहाटी 1926 में, गुवाहाटी। अब तुम्हें याद रखना गुवाहाटी असम में, तो असम से याद रखना गुवाहाटी, गुवाहाटी। ठीक है, बस इतना याद रखना, गुवाहाटी 3-4 बार याद करना भाई, इसकी ट्रिक नहीं बननी। ठीक है, अब आ जाओ अगला 1928 में 28 में कलकत्ता अधिवेशन, पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा 1929, इंपॉर्टेंट है, पूर्ण संविधान की मांग, एक ये भी पढ़ लेना, वैसे इतना वो नहीं है, अंसारी के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1929 और 1931 के दोनों इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की मांग। और 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ आगे, फैजपुर अधिवेशन, क्योंकि 1927 में फैजपुर अधिवेशन इंपॉर्टेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहला गांव में हुआ था। ठीक है, 1938 में ये भी हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इसमें राष्ट्रीय आयोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जो इसमें लिख रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया ये। मैं जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो तो याद करने ही करने हैं, और बाकी को आप एक बार पढ़ लेना, और ये रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल आपको, एक एक लाइन। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर इसमें त्रिपुरा अधिवेशन 1929, सुभाष चंद्र बोस, इतना कोई त्रिपुरा भी पूछ लेता है, और ये जो हरिपुरा जो था, हरिपुरा ये वाला ज़्यादा पूछता है जो अभी पहले पढ़ाया था। अब आ जाओ, एक बार पूछता है वो आज़ादी के समय हमारा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, 1940 में मेरठ में हुआ, आचार्य JP कृपलानी इसके ये थे।
और आज़ादी के बाद का पहला पट्टभी सीतारामैया जयपुर, याद रखियो जयपुर। जब हम किसी चीज़ से आज़ाद हो जाए, मान लो हम छुट्टियों में आज़ाद हो जाए तो कहाँ जाए, जयपुर घूमने जाए, इस तरह से याद कर लियो। 1948 में जयपुर पट्टभी सीतारामैया, ठीक है। सीताराम जी की कथा सुने, सीताराम जी के मंदिर में जाना खूब, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब ये टॉपिक ख़त्म, ठीक है। एक टॉपिक आपका तो ये ख़त्म हो गया, बस इससे ज़्यादा मत पढ़ो, पक्का इससे ज़्यादा मत पढ़ो भाई, मैं बता रहा हूँ परेशान हो जाओगे। आओ मैं एक और टॉपिक आपको, ये वाला टॉपिक आपको एक साथ निपटा देता हूँ। ये जो अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, ये जो मदन मोहन वाले है, ये हैं पत्रिका। जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ ना, जो आई हुई हैं वे बस वे पत्रिका आपको याद करनी है, ठीक है। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, ये याद रखो। मदन मोहन मालवीय ने सबसे पहले लीडर बने, ये सबसे पहले लीडर बने हमारे, ठीक है, लीडर हिंदुस्तान के। और अभ्युद्ध, एकदम अभ्युद्ध, युद्ध की तरह, युद्ध इन्होंने एकदम युद्ध की तरह, अभ्युद्ध लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय। केशव चंद्र सेन, इंडियन मिरर वाम बोधनी, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन मिरर वाम बोधनी, केशव चंद्र सेन, ठीक है। केशव चंद्र सेन, इंडियन मिरर वाम बोधनी, तुम्हें रटनी है ये। मोतीलाल नेहरू की इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट, इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं। प्राज पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, काल है वैसे इनकी, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मोतीलाल नेहरू को इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ। और इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन की बहुत इंपॉर्टेंट है, और मदन मोहन वाले की तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ मोहम्मद अली कॉमरेड हमदर्द, इंपॉर्टेंट, ये वाली इंपॉर्टेंट है। देखो, मोहम्मद अली इंपॉर्टेंट, केशव चंद्र सेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, और मदन मोहन वाले इंपॉर्टेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू इंपॉर्टेंट, यानी कि 4 या 5 हो गई हैं हमारी। कामरेड हमदर्द, ठीक है। आ जाओ सचिंद्र सान्याल की बंदी जीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यो मिलेगी किसी ना किसी में। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है ऐसे? सचिंद्र सान्याल की। या तो नई में से आएंगी, मतलब नई जो ये हैं अनुराधी रॉय जो हैं ये हैं, और ये कई हैं जो भी हैं, इनकी आएगी, या तो फिर ये आएगी, ठीक है, बंदी जीवन। अब आ जाओ ये बाल गंगाधर तिलक की। आपको बाल गंगाधर, केसरी मराठा का आपको पता ही है, ये केसरी मराठा है ना, केसरी दैनिक, हाँ, मराठी भाषा में, और वो था अंग्रेजी भाषा में मराठा, और वो था साप्ताहिक, ठीक है। गीता रहस्य एक इनकी वो है, इसको याद कर लेना। इनके इंपॉर्टेंट है अरविंद घोष की कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री। इसमें से कर्मयोगी याद रखना, कर्मयोगी और वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, ठीक है, ये 3 याद कर लेना, ठीक है। कर्मयोगी, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, ठीक है, ये हो गई। गोपाल कृष्ण गोखले की नेशन, इस तरह से याद रखनी है। गोपाल, हमारे हमारे गोपाल जो है, नेशन, नेशन पूरे नेशन इन्हीं के हाथ में है, सिंपल, ये खत्म। अब बस इतना याद रखना, गोपाल नेशन, पूरा नेशन इन्होंने किया था, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी मुखर्जी घोष हैं, ये जो हैं जितनी भी हैं, बनर्जी मुखर्जी घोष, ये सब बंगाल गई हैं, याद रख लेना, बंगाली, ठीक है। पहले ए नेशन इन मेकिंग, शुरुआत में नेशन इन्होंने ही बनाया है, क्योंकि जब इस तरह से याद करनी है, क्योंकि अंग्रेज आए थे, इन्होंने उसमें वहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया, फिर हुआ, फिर एक तरह से नेशन का उन्होंने वो करा, डेमोक्रेसी लाए, तो इसलिए ये नेशन इन मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब आ जाओ बरिंद्र कुमार घोष, वैसा बरिंद्र भैसा भवानी, बरिंद्र भवानी रिलेट करनी है, मैंने तो ऐसी ही याद करी है, ठीक है भाई। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट। यंग इंडिया इंपॉर्टेंट, हरिजन इंपॉर्टेंट, आप पता है हरिजन आएगी उसमें एग्जाम में, बताऊँ, एग्जाम में आएगी हरिजन, क्या बोलते हैं, आप लगाओगे हरिजन, उनकी बाबा साहब अम्बेडकर की लगा दोगे आप, इन और है वो महात्मा गांधी की, ठीक है, तो गलत हो जाएगी आपकी। तो आपका यहाँ पर यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज, आपको ये याद रखनी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये वाली ये भी महात्मा गांधी की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, आपको पता है इंडियन ओपिनियन, ये है महात्मा गांधी की, और एक ऊपर है, एक और आएगी ऐसे इंडियन के नाम से, ठीक है। तो उसे उसमें कन्फ्यूजन मत होना। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन 3-4 बार ऐसे याद रखनी है। राजा राम मोहन राय, संवाद कोविदनी, राजा के सामने क्या रखते हैं, संवाद, ठीक है, राजा के सामने ही करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर से क्या आता है, प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश, इस तरह से याद रखनी है। सीसी कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका। अब तुम बताओ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंगाल से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसे याद रखना,
सबसे पहले क्या, सबसे पहले बाजार, सब बाजार कहाँ बना ये बताओ। मैंने क्या, बंगाल से रिलेटेड बाजार कहाँ बना, सबसे पहले बंगाल में। सबसे पहले बंगाल पर कब्जा हुआ, बंगाल डेवलप का हुआ, पहले से ही डेवलप है। तो शशिर कुमार घोष ये, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। मैंने तो इसे दूसरी ट्रिक से याद कर रखा, पर ये वाली बेस्ट है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, देखो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की अभी गई है। न्यू इंडिया दैनिक न्यू इंडिया, ठीक है, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, अरे याद रखना सरोजनी नायडू की है, सरोजनी नायडू की है यहाँ पर एक, रुक जाओ क्या हाँ वो सरोजनी नायडू की, हाँ वो सरोजनी नायडू इन्हीं की तो होगी कॉमनवेल्थ। और न्यू इंडिया उनकी है, उनके ब्रोकन विंग्स उनकी विंग्स मतलब पंख से है। और एक और है, मैं भूल रहा हूँ भाई, उसकी मुझे याद नहीं है, पर कॉमनवेल्थ। और अब भाई भूल रहा हूँ मैं, उस मेरे याद नहीं आ रही, ठीक है। एनसी केलकेकर प्रभात, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तारकनाथ दास फ्री इंडिया, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फ्री टाइम में देखते हो तो फ्री हिंदुस्तान हो जाता है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता है, ठीक है। सचिंद्र द रिविशनरी, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल द रिविशनरी, ठीक है। मैंने किसी और ट्रिक से भाई आप बना लेना, मैंने तो ऐसे याद रखा, मेरा पड़ोसी है सचिन, वो मतलब उल्टे काम करता है, उसने रिविशनली रलाई है पूरे मोहल्ले में, मैंने तो इस वजह से ऐसे याद रखा। पॉवर्टी इन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी। और रस्टर गुफ्फार, दादा भाई नौरोजी इंपॉर्टेंट इनकी है। महात्मा गांधी एंड बिहार इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और इंडियन डिवाइडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडियन डिवाइडेंट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। लाला लाजपत राय की अनहप्पी इंडिया, बेचारे इनके सर पर लाठी बजाई थी तो ये अनहप्पी थे, ठीक है। या यंग इंडिया, इन्हीं के साथ यंग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ये सब थे तो यंग थे। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन क्या है, हाँ डिपोर्टेशन, तो ये आपको ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया दोनों याद रखनी है। और देखो मैंने आपको बताई थी इंडियन ओपिनियन, तो इंडियन से बहुत सारी हैं, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना भाई, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी आएंगी अब्दुल कलाम आज़ाद की। देखो इंडियन विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर, दोनों इंपॉर्टेंट हैं ये वाली, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और कभी कभी ऐसा आ जाता है भारत मेरे मतलब भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम आ जाता है भारत की खोज, तो आप भूलना मत, ठीक है ये भी। और फिर उसके बाद है, उसके बाद कौन सा, मेरी मेरी कहानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौमी आवाज़, ये भी। लाला हरदयाल की क्या है, हिस्ट्री हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। अब बताओ लाला हरदयाल, लाला जो है आदमी कल्चर से जुड़ा होएगा, जो लाला होएगा, ठीक है, वो कल्चर से जुड़ा होएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है, जैसे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मतलब मैंने उंगली नहीं लगा रखी ना वो कर रखा, तो आप पढ़ना। सर वेलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है, इन्होंने दी थी इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन डे पे तुम अनरेस्ट कहाँ लो, अनरेस्ट ही रहो। टी प्रकाशम स्वराज की, टी प्रकाशम किसकी, स्वराज, ठीक है। और टी एम नायर की जस्टिस, नायर जो है टी एम नायर, ये जो है जस्टिस, टी तुमने नायर, ये तुम ज़्यादातर यही वो देखे होंगे, क्या बोले हैं ये जज वज, तो ऐसे जस्टिस ऐसे इस तरह से याद रख लेना, ठीक है। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि, रविंद्रनाथ ठाकुर, यहीं आओ डायरेक्ट। चित्रंजन दास, चित्रंजन, जब चीड़ चीड़ कर दोगे तो फाड़ हो जाएगा, फाड़ दोगे। इंडियन फॉर इंडियंस, चित्रंजन दास, ठीक है। वीर सावरकर की वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट देख लेना। बाग ए तरा, तराने हिंद, बहुत मोहम्मद इकबाल की, दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। कांग्रेस का इतिहास पट्टमी सीताराम भैया इंपॉर्टेंट। सत्येंद्र सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती इंपॉर्टेंट। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की मैं बोल रहा था। इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी की मैं बार बार बोल रहा हूँ। और इंडियन स्ट्रगल, पक्का तुम्हें 3-4 बुक मिलेंगी 100%, क्योंकि 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आएंगे जीएस की, तो भाई ये बुक जरूर मिलेंगी। और एक आध शिफ्ट में नहीं, तुम चेक कर लेना कितनी शिफ्टों में ये बुक मिलेंगी। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। और आनंद मठ, देवी चौधरी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। कामरेड, मोहम्मद अली इकबाल की गुलाम हुसैन, या बस इतनी याद कर लेना, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि पेपर 50 नंबर क्वेश्चन का है। और आप ना इंडियन ओपिनियन और इंडियन स्ट्रगल इस तरह से कुछ कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इनमें से कोई नहीं भी लग सकता है, पूरा रट ये वाली चीज़ रटी होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, मैं तुम्हें एक बार नारे और याद करवा दूँ। ये मैंने पूरी याद करवा दी है लूसेंट की, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर नहीं मिलेगा पक्का, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे नारे। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने, या दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का था दिल्ली चलो। और करो या मरो नारा हे राम और भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी के हैं। और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपको याद कैसे करना है, दोबारा पढ़ना। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था, तुम्हें पूरी तरह से याद है, आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें भी देख लिया होगा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, जब ये वहाँ पर थे अंडमान निकोबार, इन्होंने जब कहा था कि दिल्ली चलो, इस तरह से मतलब नारे दिए थे, ठीक है। करो या मरो महात्मा गांधी का नारा है, ठीक है। और ये 1942 में दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो करो या मरो हे राम, जब मृत्यु हुई थी जब दिया था महात्मा गांधी ने, इस तरह, ठीक है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा, सुभाष चंद्र बोस के दोनों नारे बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली चलो और जय हिंद नारा, ठीक है। अब आ जाओ जवाहरलाल नेहरू पर। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज आपने तुमने अभी मैंने इसमें अधिवेशन याद करवाया था 1929 में, लाहौर अधिवेशन में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, ठीक है, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ठीक है। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में, ठीक है। इस तरह से मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे, आपने मूवी देखी है ये, अगर देखी नहीं है तो देख लेना भाई, मतलब देख ले मत देखना, इसे याद कर लेना बस। मारो मैं से मंगल पांडे, इस तरह से। जय जगत विनोबा भावे, ठीक है। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाद्रोली गए थे, वाद्रोली की महिलाओं ने भी जब इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, तब इन्होंने कहा था कर मत दो, कर के ऊपर ही लड़ाई थी, ठीक है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, भैया नारायण के साथ रहोगे तो संपूर्ण क्रांति होगी। महाभारत में कैसी हुई थी, पूरी क्रांति हुई थी, ठीक है। श्याम लाल गुप्ता पार्षद, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, देखो मैंने इसमें ऐसे याद करेंगे, चार शब्द ही इसमें, चार शब्द ही इसमें। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता पार्षद, ऐसे ही आएगा पूरा नाम, ठीक है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। आनंद मठ से लिया गया था शायद ही वंदे मातरम, ठीक है। जन गण मन अधि रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, इनका नाम टैगोर ठाकुर, ठीक है, इनका नाम असली ठाकुर ही है। साम्राज्यवाद का नाक्सो भगत सिंह, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट है सारे, 5 मिनट में याद हो जाएंगे, बस 2-3 बार फेरना है, ठीक है। और क्योंकि टाइम नहीं है तो इस वजह से बहुत इसी तरह चलो, 5-5 6-6 टॉपिक एकदम से ख़त्म। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जोर किसना बाजू का अब हमारे दिल में है, ऐसे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। सरफरोशी की अब तमन्ना अब हमारे दिल में है, आपको याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल इकबाल का इकबाल, इकबाल तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का है। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय का। अब तुम्हें भी पता है ये वाला, क्योंकि जब उनके लाठी मारी थी उस वाले उसमें, तो उनकी एक वो है अनहप्पी इंडिया, ठीक है, वो बुक। और ये तुम मुझे खून दो, वो ये तो उनका हो गया, तुम मुझे सुभाष चंद्र बोस का, ये वाला साइमन कमीशन वापस हो, उसी टाइम की बात है। यू लिव्स इफ इंडियन डाइज, तो पता है ये वाली भी आपको, ये वाला नारा भी याद रखना है, पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में घुमाने के तरीके से इसे दे सकता है। और ये बड़े वाले कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक, इसको छोड़ो। और ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने प्रसिद्ध किया था भगत सिंह ने, और इंकलाब जिंदाबाद नारा प्रथम बार किसने दिया था। ये एक मोमडन थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ भाई, तो आप एक बार सर्च कर लेना, क्योंकि आप इतना इतना कर सकते हो, ठीक है, मैं कर लूँगा, क्योंकि इन्होंने प्रसिद्ध किया था इस नारे को, इसमें पूरा लिख नहीं रहा, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और अब है ये एशियाटिक सोसाइटी, ये जो है सोसाइटी, अगर आप याद करना चाहते हो तो मैं आपको याद करवा दूंगा थोड़ी बहुत ट्रिक के साथ। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने करी थी, ठीक है, 1784 में। इस तरह से आत्मीय सभा की स्थापना 1915, राजा राम मोहन राय 15-25, और इन्होंने 15, 25 और 28 इनकी आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ठीक है।
इन्होंने फिर वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में करी थी। मैं अभी इनकी बोल रहा हूँ। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में बंगाल में करी थी। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ पर करी थी? बंगाल में, राजा राम मोहन राय ने 1828 में। ठीक है। हिंदू धर्म सभा, अब देखो हिंदू धर्म सभा, हिंदू जो लोग हैं वो राधा जी की पूजा करते हैं, राधाकांत देव, इस तरह से खत्म। युवा बंगाल आंदोलन, हेनरी लुइस डेरिडियो, इम्पोर्टेंट है 1826 में, आप याद कर लेना। ठीक है, ऊपर था भी चौथे नंबर वाला। ठीक है, लो मैं आप पेन ही जो लगा लूँ। ठीक है, जो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। देखो ये रहा, युवा बंगाल आंदोलन है 1826, हेनरी लुइस डेरिडियो। ठीक है, आपको ये रटना है ये वाला, मतलब हो जाएगा यार, ज़्यादा इतना कुछ होने। और हिंदू धर्म सभा मैंने आपको बता ही दिया, हिंदू लोग क्या हैं? राधा जी की पूजा, राधाकांत देव। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, द्वारकानाथ टैगोर। अब द्वारकाधीश से हर चीज़ होल्ड रखे है। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी, हर चीज़ होल्ड है द्वारकानाथ टैगोर जी के सामने। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, ये तत्बोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ ठाकुर, इम्पोर्टेंट 1839। पूछ लेता है, दोनों चीज़ याद करनी है। जिस चीज़ पर मैं स्टार लगा दूँ ना, समझ लो दोनों चीज़ याद करनी है। स्टार है इस पर, मैं वो बता के बता दूंगा कि इस पर स्टार है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दादा भाई नौरोजी, 1843 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट नहीं है पर एक बार आप फिर भी फेल लो। ठीक है, परमहंस मंडली, ये देखो इसमें थोड़ा गलत लिख रहा है, दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मोहंती। ठीक है, मेहता जी, दुर्गाराम मेहता जी, इम्पोर्टेंट है ये वाले। ठीक है, परमहंस मंडली आ जाती है 1849 में। और ये जो पिछली वाली लूसेंट थी उसमें ये जो परमहंस मंडली 1840 में लिख रहा था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, है ना। अब इसमें गोपाल कृष्ण हरि देशमुख है, पर इनकी असलियत में इन्होंने की थी। ठीक है, आपको ये याद रखना, दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी। ठीक है, और जो रहमुन्नाई माजदान सभा भाई 1851, दादा भाई नौरोजी, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। बालिका विद्यालय 1851, इंपॉर्टेंट। ज्योतिबा फुले, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है पर मत करना, इसे मत करना। ठीक है, इसे मत करना। शिवदयाल साहब इंपॉर्टेंट है। राधा स्वामी सत्संग किसका चीज़ का सत्संग? शिव जी का, शिवदयाल साहब का सत्संग होएगा। ठीक है, आगरा में। ठीक है, और राधा जी की पूजा भी वहीं पे होती है ज़्यादातर, आगरा में, याद रखना ये भी। ठीक है, मोमडन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना 1863 में, अब्दुल लतीफ़। ठीक है, अब याद रखना, मोमडन लिख रहा है इसमें, मोमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, भाई मुझे थोड़ा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, 1863 में, अब्दुल लतीफ़। ठीक है भाई, अब इसमें क्या बताऊँ मैं तुम्हें, थोड़ी बहस ही हो जाएगी, थोड़ी कंट्रोवर्सी, छोड़ो। ठीक है, याद कर लो, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, इसे इसे रटना है आपको, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही पता है फिर बाद में अलीगढ़ मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। ठीक है, या सर सैयद अहमद खान ही 1864 में हो गई, उसका नाम बाद में अलीगढ़ मुस्लिम लीग रखा था। ठीक है, वेद समाज की, और वेद समाज मद्रास में हुई थी, वेद समाज मद्रास, ऐसा याद रखनी है, वेद समाज मद्रास इस तरह से। 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन और धरल्लू नायडू मद्रास में। ठीक है, अब तुम्हें याद कैसे करनी है, वेद कौन पढ़े हैं? आचार्य लोग पढ़े हैं ना, पढ़े? ठीक है, बस इतना याद कर लो, किस्सा खत्म हो गया। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, दादा भाई नौरोजी, इनके तो छोड़ो ही मत, इनकी छोड़ो मत ना, 1866 में, इनकी तो जरूरी मिलेगी, इन पे इंपॉर्टेंट लगाई दूँ, इस पे इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी पे इंपॉर्टेंट, और एक इस पे इंपॉर्टेंट, इन पे, इनके सन भी याद कर लेने हैं। ठीक है, और ज़्यादातर तो सन के याद मत करना। ठीक है, प्रार्थना समाज की, प्रार्थना किस चीज़ के सामने हुई? केशव के सामने प्रार्थना हुई, किस्सा खत्म है एकदम। मुंबई याद रखना, मुंबई, और याद रखना वेद मद्रास, और ये मुंबई। ठीक है, मद्रास वेद नीचे चले गए। ठीक है, नीचे वाले लोग थोड़े सभ्य हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अब ऐसा याद रखना। और ये प्रार्थना मुंबई वाले, मुंबई में प्रार्थना केशव चंद्र उसके सहयोग के कहने पर। ठीक है, याद कर लेना। इंडियन सोसाइटी की स्थापना भाई मैंने याद नहीं करी, मैंने देखो ये रहा, मैंने कहा था अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, ये बाद में वो बना था अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यही थी, सर सैयद अहमद खान ने, मैंने बोला आपसे। ठीक है,
इंडियन लीग की स्थापना शशिर कुमार घोष ने, ठीक है। इंडियन लीग शशिर कुमार घोष, शशिर कुमार घोष। इंडियन लीग इंपॉर्टेंट 1875 के चारों इंपॉर्टेंट कर लेना बस, सच में हो जाएगा तुम्हारा। आर्य समाज, आर्य समाज की खोज, आर्य समाज तुम्हारे आसपास भी होंगे, आर्य समाज मंदिर, ठीक है, उनसे याद रखना। मुंबई में हुई थी उनकी खोज, मतलब खोज कर रहा हूँ, मंदिर में उनका सबसे पहले सम्मेलन हुआ, स्थापना हुई। और किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। ये मतलब ये ज्योति पुंज को मानते हैं, मतलब ये मूर्ति पूजा में, मतलब मूर्ति पूजा नहीं मानते, ओम का जाप ज़्यादा इसमें मान्यता होती है, किसमें? आर्य समाज में, ठीक है। क्योंकि मैंने इनकी सभा थोड़ी बहुत अटेंड की हैं, तो मुझे पता है, मैंने एक दो बार हवन में गया हूँ मैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लॉकस्टिक एवं कर्नल अलकॉट, इम्पोर्टेंट है चार हुई, 1875, 1875, 1875, ऐसे याद रखना आपको। अलीगढ़ मोहम्मडन, अलीगढ़ मोहम्मडन, बस इस तरह से, अलीगढ़ मोहम्मडन, इंडियन लीग, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी। आर्य, देखो ऐसे आर्य समाज, ऐसा अलीगढ़ मोहम्मडन, ठीक है। दो इंडियन लीग और थियोसॉफिकल सोसाइटी, 1875, इस तरह से चार चार। अब देखो चार के पेयर हैं, जहाँ दो हैं वहाँ दो के पेयर बना लो, सेम सेम वाले पेयर बना लो आप, ठीक है। बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। वेलूर मठ, स्वामी दयानंद सरस्वती। अरे रुक जाओ, पेन कहाँ गया? वेलूर मठ, अरे यहीं पे, हाँ ये रहा वेलूर मठ। ये तो वेलूर मठ नहीं है, ये तो रामकृष्ण मिशन है। वेलूर मठ कहाँ पर है? अभी तो पढ़ा भाई, ये रहा वेलूर मठ, ये रहा। स्वामी स्वामी विवेकानंद, 1887 में, तुमने 1887, वेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने एक 1800, हाँ ये रहा रामकृष्ण मिशन। इनके दो हैं, दोनों इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। दोनों आपको याद रखने हैं, 1897 और 1887, 1897, 1887, 1897, 1887, इस तरह से ही, ठीक है। अब चलो इतने, और इसमें इतना कुछ याद नहीं। होम रूल लीग, तिलक 1916 यानी बेसेंट, और ये भी याद करने ना। और हिंदू सभा की स्थापना 1915 में, मदन मोहन मालवीय, गदर पार्टी 1913, ठीक है। विश्व भारती 1912, रविंद्रनाथ ठाकुर। भाई रिवीजन चल रहा है यहाँ, रिवीजन में रट्टा मारना है, बहुत तगड़ा कर। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907, श्री वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति की स्थापना, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति 1907, श्री वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1916, आगा का सलीमुल्लाह का। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले नहीं करा दिया, वो जो मैंने बहुत बताया तो मैं, वाराणसी का अधिवेशन, ठीक है। एक बार आपको दिखा दूं, इस तरह से ही भाई, इस तरह से ही, इस तरह से ही, इस तरह से ही आपको याद, इस तरह से याद कर किया करो भाई, बहुत आसानी हुई। देखो ये रहा, देखो ये रहा 1905 में वाराणसी, गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरह से। और ये आ गया 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। मुस्लिम लीग 1906, कभी कभी बाल बच्चे इसमें 1906 की जगह 1907 याद आ जाता है, 1907 है, क्योंकि वो जो था ना 1907 सूरत अधिवेशन, तो उसमें उसमें जो वो हुआ था ना, तो इस तरह से कि मैंने यार 1907 लिख रहा है ऐसा, इस तरह से भूल जाता है, तो आपको याद रखना पूरा। अनुशीलन समिति 1907, 1906 मुस्लिम लीग। भाई इतना कोई भी अच्छे से याद ना करवावे, ठीक है। अभी थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस कम है भाई, पर मैं तुम्हें रटवा के छोड़ूंगा पूरी। ये वाली इस वाली हिस्ट्री है, तो मैं तुम्हें इस तरह से इसमें से क्वेश्चन ना बचन देने का हूँ, देख लियो। गदर पार्टी की स्थापना 1913, विश्व भारती की स्थापना 1912, रविंद्रनाथ ठाकुर। इंपॉर्टेंट ना भाई, पर आप ना विश्व भारती आप जब याद कर लोगे ना, मतलब एक बार पढ़ लोगे, तो उससे आपको बहुत आसानी से हो जाएगी, मतलब आसानी हो जाएगी एग्जाम में। बस ये कहने का मतलब ये है, और कोई नहीं, आपका काम हो जाना चाहिए। खिलाफत आंदोलन 1919, अली बंधु, ठीक है। अली बंधु भाई भाई हैं, अब देखो भाई भाई हैं, 1919 दोनों भाई भाई हैं, 1919 अली बंधु 1919, ठीक है। ऐसा खिलाफत आंदोलन। और ये कोई खिलाफत आंदोलन भारत की उसके लिए नहीं था, कभी आप सोचो कि भारत की आज़ादी के लिए था, ये था कोई इनके मोमडनों में होते हैं कोई, मतलब इनके मौलवी उनका पद इन्होंने मतलब हटा दिया था अंग्रेज़ों ने, तो उसके लिए था रे। वुमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, लेडीज सदाशिव अय्यर, देखो वुमेंस है, वीमेंस, तो वुमेन्स कर लो इसे, लेडी उधर लेडी इधर वुमेन 1917, होम रूल लीग 1916, हिंदू महासभा 1915, गदर पार्टी 15 हमारे में बहुत इम्पोर्टेंट वो भी रहता है हिंदुओं में, 15 15 शब्द जो है इम्पोर्टेंट रहता है। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल काशीराम। विश्व भारती
1912 रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व भारती इस तरह से रविंद्रनाथ ठाकुर। अब कैसे याद करोगे? विश्व में मतलब विश्व भारती मतलब हमारी जो भारती है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने कितना कुछ करा है, कितना कुछ करा है हमारे इस भारत के लिए, हमारा जनगण मन दिया। ऐसा विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर आपको एकदम से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इसकी 5-7 और हो रही है, कितनी है आज? जितनी भी है 10-12। देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू 1923, इम्पोर्टेंट है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की सचिंद्र नाथ सान्याल 1924, इम्पोर्टेंट है ये वाला। ये वाले सारे इम्पोर्टेंट है। और देखो इनमें से ना, आज देख लो, फोटो ले लो ये वाला, इसमें से तुम ना शिफ्ट चेक कर लेना, इनमें से कम 4-5 शिफ्टों में क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा ही 4-5 से भी ज़्यादा शिफ्टों में इनमें से क्वेश्चन है, इन्हीं में से देख लो। और देख लो फोटो ले लेना यही वाला। HSRA की 1928 भगत सिंह, किसी भी तरह से आएगा पर आएगा इनमें से ही, देख लेना। आज़ाद हिंद सरकार की 1943 सुभाष चंद्र बोस ने, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने। पहले ये रासबिहारी बोस ने बनाई थी, फिर इसका अध्यक्ष इन्हें ही बना दिया। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। मैंने 1939 में इन्होंने जो अधिवेशन था ना इनका, त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में, तो इन्होंने वो वाला अधिवेशन छोड़ने के बाद, ठीक है, वो वाला अधिवेशन छोड़ने के बाद, मतलब इन्होंने वो वाला अधिवेशन छोड़ दिया, फिर उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, कांग्रेस छोड़ दी थी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और इसके बाद है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर ने। ठीक है, हरिजन, अब देखो हरिजन बुक किसने लिखी? देखो हरिजन बुक किसकी? महात्मा गांधी। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी। और हरिजन बुक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर ने। श्रमिक पार्टी की फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। ये हो गया। खुदाई खिदमतगार 1939 में अब्दुल गफ्फार खां। ऐसा था, खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब हुई? 1929, 30, 31, ऐसा 1929। ठीक है, HSRA 1928 भगत सिंह ने। नौजवान सभा, मैंने पहले ही बोला, नौजवान किसके साथ रहे? मैं किसके साथ? ये सारे नौजवान लाला लाजपत राय के साथ। वो वाला बुक भी है, बुक नौजवान से ही है वो। ठीक है, 1926। ठीक है, भगत सिंह छिब्बलदास यशपाल। ठीक है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925। सबसे ज़्यादा यही है आज के टाइम में, RSS, तो यही है। ठीक है, 1925। डॉक्टर हेडगेवार पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन। बहिष्कार हितकर्णी सभा की स्थापना 1924, BR अम्बेडकर। ठीक है, किसकी? बहिष्कार हितकर्णी सभा की स्थापना। ठीक है, अब भाई इतना हो गया। ये आपको ये वाला रट लेना है, मतलब लूज एंड के साथ ही ये वाली क्लास चला लेना। 35-36 मिनट में 3-4 टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे, और मैं इसी तरह से आपके और भी टॉपिक करवाता रहूँगा। देख लेना, पूरी वीडियो ऐसी रहेगी, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं पेपर में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सभी भाइयों को।